नमस्कार और स्वागत है डर की दुनिया में। आज रात हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक कहानी चमत्कारों और विज्ञान की, आस्था और भय की। कहानी है कैथरीन की, एक वैज्ञानिक जो चमत्कारों को सिर्फ विज्ञान का खेल समझती थी। उसे यकीन था कि हर अलौकिक घटना के पीछे कोई न कोई तार्किक वजह होती है। लेकिन एक दिन उसकी ये धारणा हमेशा के लिए बदल गई। कैथरीन को एक रिसर्च फेलोशिप मिली एक दूरस्थ गांव मेहरगढ़ जाने के लिए। वहां एक अजीब घटना घट रही थी। माना जा रहा था कि गांव की एक महिला रानी बिना किसी बाहरी सहायता के गर्भवती हो गई है। कैथरीन के लिए ये एक सुनहरा मौका था। वो इस चमत्कार को वैज्ञानिक तौर पर समझाना चाहती थी। वो मेहरगढ़ पहुंची। गांव का माहौल अजीब था। हर तरफ सन्नाटा। लोग कैथरीन से दूरियां बना रहे थे। कैथरीन रानी से मिली। रानी कमजोर और डरी हुई सी दिख रही थी। वो कैथरीन को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन हिचकिचा रही थी। कैथरीन ने कहा, रानी जी, आप ठीक हैं? आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं ना? रानी ने कहा, वो बच्चा, वो मेरा नहीं है। कैथरीन चौंक गई। रानी का ये दावा चौंकाने वाला था। अगर रानी गर्भवती नहीं थी तो फिर? कैथरीन ने कहा, रानी जी, ये कैसे हो सकता है? आप बताइए, आपको क्या हुआ? रानी ने कहा, मुझे नहीं पता। कुछ रातों पहले मुझे एक सपना आया, एक तेज रोशनी, और फिर रानी की आवाज कांपने लगी। वो आगे कुछ नहीं बता पाई। कैथरीन को एहसास हुआ कि रानी किसी भयानक चीज से डरी हुई है। गांव के लोगों का व्यवहार भी अजीब था। वो रानी से दूर भागते थे, मानो उनका मानना था कि रानी के अंदर कोई बुरी शक्ति है। एक बूढ़े व्यक्ति से कैथरीन को पता चला कि गांव में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। कुछ साल पहले भी एक और महिला के साथ ऐसा ही हुआ था। कैथरीन ने कहा, वो औरत अब कहाँ है? बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, वो गायब हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि वो मर गई, कुछ कहते हैं वो भाग गई। कैथरीन को लगा कि ये कोई बीमारी है, कोई ऐसा वायरस जो महिलाओं को गर्भवती बना रहा है। वो रानी के खून का सैंपल लेना चाहती थीं, लेकिन रानी ने मना कर दिया। कैथरीन ने कहा, रानी जी, सैंपल लेने से ही हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। प्लीज मेरी मदद करें। रानी ने कहा, नहीं करना ये सब। वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। कैथरीन को समझ नहीं आ रहा था कि रानी इतना डर क्यों रही थी। वो रात को सो नहीं पाई। अजीब सी आवाजें उन्हें परेशान कर रही थीं। सुबह वो रानी के कमरे में गईं। कमरा खाली था। रानी गायब हो चुकी थी। सिर्फ बिस्तर पर एक अजीब सी निशानी थी, एक चमकता हुआ घेरा। कैथरीन घबरा गई। रानी कहाँ गई? वो ये सब क्या है? कैथरीन ने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। उसी रात कैथरीन को भी वही सपना आया, तेज रोशनी और फिर अंधेरा। सुबह उठने पर कैथरीन को अपने शरीर में एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। कैथरीन ने कहा, मुझे कैसा लग रहा है? कैथरीन कमजोर महसूस कर रही थी। उनका पेट थोड़ा सा उभार लेने लगा था। ये कैसे हो सकता है? एक रात में डर और बेबसी के बीच कैथरीन ने फैसला किया वो गांव से भागेगी। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने गई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। कैथरीन ने कहा, नहीं हो सकता ये। अचानक अंधेरे से एक आवाज आई। अज्ञात आवाज में किसी ने कहा, जाने की कोशिश मत करो, तुम अब हमारी हो। कैथरीन चीख उठी, लेकिन उनकी चीखें जंगल में खो गईं। क्या कैथरीन इस रहस्य को सुलझा पाएंगी, या वो भी उसी अज्ञात शक्ति का शिकार हो जाएंगी? ये था आभास का पहला एपिसोड। अगले एपिसोड में सुनिएगा कैथरीन के साथ आगे क्या होता है। तब तक के लिए शुभ रात्रि।